बाबू हम फायदा नहीं देखते हैं, आप लोग का बस नफा देख रहे हैं हम। देखो चलो यहां देखो बाबू, इंटरैक्शन क्या चाहिए बाबू, इंटरैक्शन। दो तरह का इंटरैक्शन होता है, समझना। इंटरैक्शन का मतलब टाइप ऑफ क्या चाहिए बाबू, अट्रैक्शन ही है। क्या है ये, अट्रैक्शन। समझना, एक होता है बिटवीन क्या चाहिए बाबू, सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या चीज, ए और ए के बीच में। ठीक है, दूसरा बी और क्या चीज, बी के बीच। ठीक है, सेकेंड एकदम मोबाइल जो है ना बाबू बैग में रख लेना, तुम लोग समझ ही रहे हो बाबू। बिटवीन क्या चीज बोलो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब बोलो क्या चीज, एकदम बहुत इजी चीज आज पढ़ाने जा रहे हैं। ए और क्या चीज, बी। याद रखना, मैं आज जो टॉपिक है 5 से 6 नंबर का, एकदम इजी। ठीक है, तो यहां देखो, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, इज कॉल्ड इंट्रा, बोलो, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, इंटर मॉलिक्यूलर क्या चीज, इंटरैक्शन। सही है, यहां से याद ध्यान रखना बाबू, क्या चीज, दो वर्ड, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है, पूरे केमिस्ट्री का बात बता रहे हैं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है क्या चीज, बिटवीन। मींस विद इन का मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का मतलब क्या चीज, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सही है, अब यहां देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा एक चीज हमको बताओ, बाय द वे ए और ए के बीच में या किसी चीज के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्या हुआ है, बॉन्ड। समझना, और बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। रखो अंदर, बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक। अच्छा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, सोच के बाबू, सोच के बोलना, सोच के बोलना बाबू। बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एनर्जी रिलीज। क्या बात है, क्या बात है बाबू, वाह, एकदम हम धन्य हैं आप लोग से, वाह। माने किसी को बोलो कि बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी कहां से रिलीज हो रहा है जी, उसको और एनर्जी दोगे ना। जैसे तुम्हारा बोले हाथ तोड़ने के लिए, किसी को बॉन्डे बना हुआ है, हाथ तोड़ने के लिए बोल दिए, ऐसे ही तोड़ देगा, नहीं, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बताओ, तो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एब्जॉर्ब होता है। कितना बार बताया है। और जहां पे भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज। आज से नहीं, बहुत ज्यादा दिन से बोल रहे हैं। कहीं पे भी बॉन्ड, घर में अगर शादी ही हो रहा है बाबू, शादी का मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखते हैं कितना ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बोलो हाँ है ना। तो बताइए, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, सॉरी, एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, हाँ। जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब। अब बॉन्ड अगर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, बॉन्ड, तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज, एनर्जी रिलीज। अब यहां समझना, देखो हम यहां क्या लिए बाबू, दिस इज लिक्विड क्या चीज, ए, ध्यान से देखो, एंड दिस इज लिक्विड क्या चीज, बी। दो लिक्विड है, ठीक है, यहां देखना, ए एंड बी, दो लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड से हम लोग को क्या बनाना है, बताओ, सॉल्यूशन। क्या बनाना है बाबू, सॉल्यूशन। देखो दोनों लिक्विड से हम लोग को क्या बनाना है, सॉल्यूशन। सही है, बताओ सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अच्छा बताओ, हाँ, क्या सब का सब मॉलिक्यूल क्या है, सेम, बोलो हाँ ना बाबू।
मॉलिक्यूल कौन कौन सा है बताओ, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ए और ए, बोल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर ए और ए इंटरेक्शन है बाबू तो कौन सा इंटरेक्शन है बताओ, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन, बोलो हाँ है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बताओ ए और बी कब आपस में सॉल्यूशन बनाएगा, जब ए का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, बी और बी के बीच में बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और फिर ए और ए बी के बीच में बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यहां बॉन्ड ब्रेक होगा कि फॉर्म होगा, बॉन्ड क्या करेंगे पहले, क्या करेंगे, ब्रेक, बोला है ना। तो यहां क्या होगा वो बताओ, ब्रेकिंग ऑफ क्या होगा, बॉन्ड, और जहां बॉन्ड ब्रेक होता है वह एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा अब, एनर्जी या हीट क्या होगा अब, एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब। देख लो सुन लो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया बाबू, आइडियल नॉन आइडियल सब का सब, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन सब यहीं से है, पूरा का पूरा खत्म, आज तुरंत खत्म कर देंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। दूसरा, यहां बताओ किसके इंटरेक्शन हो रहा है बाबू, बी और बी, यहां पे भी इंटरेक्शन क्या होगा बताओ, यहां पे कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बोलो है ना। यहां पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा कि फॉर्म होगा, ब्रेक होगा, देखना क्या होगा अब, ब्रेकिंग ऑफ क्या चीज, बॉन्ड, ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी एनर्जी क्या होगा अब, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब, मींस एब्जॉर्ब को ही हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक, क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक, ठीक है। अब ए और बी को हम लोग क्या किए, मिला दिए, बोला है ना। अगर मिलाए बाबू तो क्या बना बताओ, बनेगा, बोलो हाँ है ना, ए और बी दोनों आ गया, ये क्या बनाया बताओ, सॉल्यूशन बन गया, हाँ या ना, बोलता है ही नहीं है, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है बाबू। यहां देखिएगा, दोनों मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्यूशन में कौन कौन है बताओ, ए और क्या चीज बाबू, बी, ए एंड क्या चीज, बी। बताओ ए और बी के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, क्या चीज बोलिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, बोल ए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। अच्छा बताओ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो हो रहा है, यहां फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है बाबू, तो बोलो क्या लिखे बताओ, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब बताओ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, बोलिए क्या लिखें बाबू, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, तो यहां पर क्या लिखें बताओ, एनर्जी रिलीज, बात यहां बन गई, सही है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, समझिएगा। अच्छा बताओ, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा, जहां अट्रैक्शन मोर है, ज्यादा अमाउंट में है, वहां वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, जहां पे अट्रैक्शन इंटरैक्शन ज्यादा वहां वॉल्यूम लेस होगा या मोर होगा, लेस होगा। कोई तुमको अट्रैक्ट कर रहा है तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं ना भागोगी जी, तो वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, कम। और जहां पे अट्रैक्शन कम वहां वॉल्यूम ज्यादा, सही है। अब यहां पे तीन कंडीशन हम आपको दे रहे हैं, क्या चीज, तीन। देखो इसको हम लोग क्या मान लिए, V1, ये क्या बाबू V2, और इसे क्या मान लिए, V3। देखिए क्या होगा बाबू, देखिए देखो 50 50 ml 50 ml और ये कितना बन गया 100 ml। क्या मतलब है इसका, माने ऊपर में जितना अट्रैक्शन लग रहा था उतना ही कहां लग रहा है, नीचे। पहला कंडीशन बाबू। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, देखो
50 50 और ये 95 ही आएगा। कितना? 95। 95 क्यों आएगा बताओ? क्योंकि ऊपर में अट्रैक्शन क्या था? कम। बोलो है ना। और नीचे में अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा। माने कौन सा अट्रैक्शन? इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन क्या चीज? कम। और इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन क्या चीज? ज्यादा। ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है 50 50 50 और यहां पे 100 एंड क्या चीज? 5। माने दोनों का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100। लेकिन है यहां पे कितना? 105। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऊपर में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? ज्यादा। और नीचे में जैसे ही आया उसका अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। तो 3 कंडीशन अराइज होता है। हाउ मेनी? 3। पहला क्या बोल रहा है? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या चीज? V3 फर्स्ट। दूसरा V1 प्लस V2 इज ग्रेटर देन V3। V3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को। क्या चीज को? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब कौन सा इंटरैक्शन? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन। ठीक है बाबू। तीसरा V1 प्लस V2 इज क्या चीज? लेस देन क्या चीज? V3। सही है। तो यहां 2 तरह का इंटरैक्शन हम दे रहे हैं बाबू आपको। क्या चीज? पहला है क्या चीज? यहां लिखते हैं क्या चीज? बोलो। इंटरमोलिकुलर। और यहां क्या लिखें? इंटरमोलिकुलर। सही है। कोई दिक्कत नहीं। हमको एक चीज बताओ 50 50 और ये क्या बन गया? 100। माने दोनों इंटरैक्शन आपस में क्या होगा? सेम। बोलो अब। माने ऊपर में जो अट्रैक्शन लग रहा है और नीचे में जो अट्रैक्शन लग रहा है दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो दोनों का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल। यहां बताइए ये V3 किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ। AB को। AB का मतलब क्या चीज? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब कौन सा इंटरैक्शन? इंटर। अब बताओ V1 प्लस V2 इज ग्रेटर देन V3 मतलब क्या चीज? मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? कम। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कब कम होगा? जब अट्रैक्शन ज्यादा या कम? वॉल्यूम आपका कम कब होगा? जब अट्रैक्शन ज्यादा। माने कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा? AB इंटरैक्शन। AB का मतलब क्या चीज? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर कौन जवाब? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन क्या चीज? ज्यादा। सही है। अब यहां क्या बोल रहा है? V1 प्लस V2 से ज्यादा कौन हो गया? V3। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। सिंपल सा बात। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? जब उसका अट्रैक्शन क्या होगा? अब कम। इसका मतलब V3 में अट्रैक्शन क्या होगा? कम। V3 में कौन सा बाबू? कौन सा इंटरैक्शन? इंटर। माने इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन क्या चीज? कम। अब सुनना देखो अब यहां पर ना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, फॉलोज राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको कहेंगे क्या चीज? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम लोग कितना पढ़ेंगे? 2। एक में वॉल्यूम ज्यादा और एक में वॉल्यूम क्या चीज? कम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, अगर वॉल्यूम कम है तो कहेंगे क्या चीज? निगेटिव डेविएशन। माने इस टॉपिक को बाबू खाली इतना समझ गए तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना एक चीज सुनो देखो और एक चीज बताते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज। ठीक है बाबू। अब सोचो ऊपर में एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब कम और नीचे में एनर्जी क्या हो रहा है? ज्यादा रिलीज। मींस यहां पे अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। हाँ है ना। जब अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगा बाबू? ज्यादा रिलीज। बोला है ना। एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज, अच्छा ठीक है हम बताते हैं इसको। बोलो ठीक से पहले इसको नोट कीजिए। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू, बहुत ज्यादा। चलिए स्टार्ट करें। देखो यहां देखो बाबू, देखना फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू डिस्टिंग्विश आइडियल एंड क्या चाहिए बाबू? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इतना ही फैक्टर्स को यूज करेंगे। इस फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान ले हम लोग।
ठीक है ना। पहला क्या देखेंगे बाबू, फोर्स ऑफ क्या चीज, इंटरैक्शन। माने आइडियल और नॉन आइडियल को इसी बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टिंग्विश कर देंगे। सही है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन अब ये दो पढ़े आप बाबू, कौन कौन सा, एक क्या था, इंट्रामोलिकुलर था, और एक क्या था बाबू, इंटरमोलिकुलर। पहला। दूसरा है डेल वी, मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्या चीज, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या चीज, सॉल्यूशन। चेंज इन वॉल्यूम ऑन क्या चीज, मिक्सिंग। वॉल्यूम हो सकता है बढ़ जाए, वॉल्यूम हो सकता है घट जाए, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट वेपर प्रेशर, चेंज इन क्या चीज, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या क्या रहेगा, सेम। वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, डेल एच, इंथैल्पी कहते हैं इसको, क्या चीज, इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या चीज, हीट या क्या चीज, एनर्जी। अब यहां पे समझना, देखो यहां पे देख बाबू, तीन चीज, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। सही है, डेल एच मिक्स क्या हो रहा है, मिक्सचर का बाबू बोल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, क्या चीज, पॉजिटिव, हम सब बता रहे हैं। या डेल एच इंथैल्पी क्या चीज में आ गया बाबू, नेगेटिव। तीन कंडीशन अराइज हो सकता है। अगर डेल एच क्या है बाबू आपका 0, तो यहां लिख सकते हैं आप क्या चीज, नाइदर हीट इज क्या चीज, एब्जॉर्ब्ड, नॉर क्या चीज बाबू, रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा है, नहीं ना एब्जॉर्ब हो रहा है, ना क्या हो रहा है, रिलीज। अब डेल एच अगर पॉजिटिव कहीं आता है, सुन लीजिए, डेल एच अगर पॉजिटिव आता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कौन सा प्रोसेस, डेल एच अगर पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बताओ, हीट क्या होगा, एब्सॉर्ब। सही है। और यहां देखना अब, डेल एच अगर निगेटिव है तो क्या लिखा जाता है इसको, एक्सोथर्मिक। क्या लिखे बताओ, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज। तीन कंडीशन यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब समझना, ये दोनों टर्म, ये तीनों टर्म तो थर्मोडायनेमिक्स से ही आता है। ये दोनों टर्म डेल एस मिक्स और क्या चीज, डेल जी मिक्स, जनरली बहुत सारा बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन समझिएगा बाबू, ये कहते हैं इसको इंट्रोपी और इसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ये दोनों जो होता है सभी सॉल्यूशन के लिए, एवरी सॉल्यूशन के लिए फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स। डेल एस हमेशा आपको क्या मिलेगा बाबू, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और डेल जी हमेशा क्या लेगा, नेगेटिव। ये क्या लिख दें, यहां पे लिख देते हैं बाबू, फिक्स्ड फॉर ऑल क्या चीज, सॉल्यूशन। माने डेल एस मिक्स और पॉजिटिव और डेल जी मिक्स नेगेटिव होता है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, वैसा रिएक्शन जो पॉसिबल होता है। तो जितना भी रिएक्शन देख रहे हैं सबका सब क्या है, पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक्स में जो डिटेल से पढ़ाया गया बाबू, उतना ज्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पे, खाली यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ये फर्स्ट जब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाए थे वहीं पे लिखवाए भी थे। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, दो तरह से, कौन कौन सा, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल। और यही सब फैक्टर्स है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आइडियल एंड क्या चीज, नॉन आइडियल में। सही है, नोट करोगे बाबू, मन है ना, नोट कर लो। चलो यहां देखो, अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, जो आइडियल एंड क्या चीज। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, देखो क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। याद है राउल्ट्स लॉ में पढ़े थे, आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, बोला है ना। तो वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, 100% फॉलो करे, उसको कहते हैं क्या चीज, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करे, नॉन आइडियल। कितना आसान है, बोलो हाँ है ना। देखो, आइडियल सॉल्यूशन
तुम भी एब्सेंट था। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज क्लास ऑफ सॉल्यूशन विच ओबेज आगे बैठा देंगे बाबू तुम लोग तीनों को, विच ओबेज राउट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड क्या चीज, टेम्परेचर। सही है। यहां देखो बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स पहला देख रहे हैं वेपर प्रेशर। भाई राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर कैसे लिखते थे बताओ? पीएस इज इक्वल टू क्या लिखते थे वो बताओ? पीए प्लस क्या चीज, पीबी। और क्या होता था बताओ? पीएस इज इक्वल टू बाबू पी नॉट ए एक्स से, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बोलो पी नॉट बी और क्या चीज, एक्स बी। क्या बताना? पीए इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू? पी नॉट ए एक्स से, और पीबी इज इक्वल टू क्या लिखे बताओ? पी नॉट बी और क्या चीज, एक्स बी। समझ गया ध्यान से। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। भाई यहां पे जितना इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, सेम। यहां पे वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। सही है। आइडियल, एकदम आइडियल। 50-50 मिलाए तो कितना हो गया, 100। कोई डेविएशन नहीं। यहां देख रहे हैं इंट्रामोलिकुलर मींस ए और ए के बीच में, या बी और क्या चीज बाबू, बी के बीच में। और यहां बताओ बिटवीन क्या चीज, ए एंड बी। यहां पे दोनों का क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सेम। सही है बाबू। अब बताओ जब दोनों इंटरैक्शन सेम है तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। यहां देखो बाबू, डेल्वी मिक्स इज इक्वल टू क्या चीज, 0। डेल नॉट डेल, यहां क्या लिखे बाबू? डेल वी मिक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 0। मीन्स क्या लिखे बताओ? नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। नेक्स्ट, इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब हीट, क्या लिखे बताओ? डेल एच मिक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बोलो क्या होगा? नाइदर हीट इज क्या चाहिए बाबू, एब्जॉर्ब्ड, नॉर क्या चीज, रिलीज्ड। और ये बताओ इंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या होगा, फिक्स। बताओ डेल एस मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मिक्सचर का बाबू क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव। देखिए जहां इंट्रोपी पॉजिटिव होता है ना उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्ट। जो हमेशा, जैसे हम लोग भी क्या हो रहा है बाबू, हम लोग की भी इंट्रोपी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ रही है। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। क्या चीज, एक लाइन में समझे, क्या चीज, रैंडमनेस। धीरे धीरे हम लोग का बॉडी भी क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है। रैंडम का मतलब क्या चीज, धीरे धीरे फंक्शन उसका क्या होगा, माने हाँ जो एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए वो होने वाला नहीं है। अभी हार्ट एकदम धक 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 कर रहा है 50 साल बाद, ढक ढक ढक, और कभी कभी बंदे हो जाता है, तो वहां पे क्या निकालना पड़ता है, पेस मेकर। तो हम लोग का बॉडी भी क्या हो रहा है, सब चीज क्या हो रहा है, रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेल एस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट, गिव फ्री एनर्जी। डेल जी मिक्स इज इक्वल टू क्या ची बाबू, इज इक्वल टू नेगेटिव। ये दोनों हमेशा सबके लिए क्या होगा, फिक्स। तो प्रॉब्लम बाबू, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जो राउल्ट्स लॉ को एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर क्या करे, फॉलो करे, इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। सॉरी, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सही है, नोट करो। सुनो यहां समझना, अगर आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो ग्राफ भी इसका कैसा होगा, राउल्ट्स लॉ के जैसा। ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, आइडियल और नॉन आइडियल दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, कौन आइडियल सॉल्यूशन है कौन नॉन आइडियल। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है ना, मिटाए बाबू, मिटा रहे हैं? अरे हाँ है ना, बोलो। चलिए
नहीं वो थोड़ा सा पूरा लिखो, थोड़ा काहेला पूरा लिखो, अरे थोड़ा काहे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। लिख लीजिए पहले। चलो यहां देखिए बाबू, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, सबको देखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, मिथेनॉल, और यहां पे लगभग लगभग दोनों सेम ही है, एक कार्बन का डिफरेंस है बाबू। यहां बताओ बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन का फॉर्मूला बताओ, C6H6, और टॉलुइन बाबू हाँ CH, C6H5 CH3, बात नहीं, CH3। नेक्स्ट C6H5, ये देखो C6H5Cl एंड C6H5Br, ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है बाबू, सेम। ठीक है बाबू, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, रेयर। कैसे पहचानेंगे इसको, दोनों का दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम, मिथेनॉल इथेनॉल, बेंजीन टॉलुइन, एक कार्बन का डिफरेंस हो जाता है ना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, C2H5Br, क्या लिखे इसको, C2H5Br क्या कहलाएगा, 1 ब्रोमो इथेन 1 क्लोरो इथेन, सही है, दोनों सेम ही है लगभग। ये बताओ इथेनॉल एंड क्या चीज, प्रोपेनॉल, ऑलमोस्ट जब सेम रहता है तो उसको कहते हैं आइडियल, और आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो ग्राफ भी कैसा होगा, राउल्स लॉ का, सही है, नोट करो। आइडियल सॉल्यूशन, बताओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहे क्या बाबू, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सही है ना। चलो मिटा रहे हैं इसको, अब लिख लिया बाबू, हो गया, हो गया, तुम बाबू हो गया ना। चलो देखो, देखो बाबू, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दो क्लास ऑफ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे क्या चीज, राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करे। इसका मतलब क्या होगा बताओ, राउल्स लॉ में क्या होता था बाबू, PS इज इक्वल टू क्या चीज, PA प्लस PB, बोलो हाँ ना, लेकिन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, PS इज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए बाबू, PA प्लस PB। यहां देखना पंकज, PA इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, P नॉट A एक्स ए, और PB इज इक्वल टू क्या चाहिए बाबू, P नॉट B और क्या चीज XB, यहां पे इक्वल नहीं होगा, सही है, आइदर ज्यादा होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, कम, सही है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, देखो आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन दोनों क्या होता था, सेम, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर क्या चीज, सेम, यहां पे क्या होगा, नॉट सेम, आइदर इंट्रामोलिकुलर होगा नहीं तो इंटरमोलिकुलर ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम, वहां पे डेल वी क्या था बाबू बताओ, डेल वी मिक्स इज इक्वल टू क्या था, 0, यहां पे 0 नहीं होगा, आइदर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा नहीं तो क्या होगा, घट जाएगा। यहां बताओ इंथैल्पी, डेल एच मिक्सचर का क्या था बाबू बताओ, इज नॉट इक्वल टू, यहां पे 0, और ये दोनों में तो कोई चेंज नहीं, बोलो क्या होगा, डेल एस मिक्सचर का क्या होगा, ये तो कोई चेंज ही नहीं बाबू, क्या चीज, पॉजिटिव, और डेल जी मिक्सचर इज इक्वल टू नेगेटिव, सही है, नोट करो। चलो अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होगा, कितने टाइप का, समझिए, देखो
ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ, बोलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ कितना बाबू? टू टाइप्स। पहला एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम क्या चीज? राउल्स लॉ। दूसरा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम क्या चीज? राउल्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। सही है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां देखो बाबू, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी, समझना। देखो क्या बोल रहा है, एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और एक क्या है? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, क्या चाहिए बाबू? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ। ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ज्यादा। राउल्स लॉ में क्या होता था? इक्वल। यहां समझना, देखो क्या लिखें बताओ? PS इज ग्रेटर देन क्या लिखें? PA प्लस PB। ध्यान से देखना, खाली थोड़ा सा समझ जाओगे, पूरा का पूरा खत्म बाबू, एक लाइन में। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा बताओ? PA इज ग्रेटर देन क्या चाहिए बाबू? P नॉट A XA। PB ग्रेटर देन क्या चाहिए बाबू? P नॉट B और क्या चीज? XB। ठीक है, यहां देखना, जो समझा रहे एकदम देखिएगा तुरंत बाबू, देखना। इस लाइन में आ गया था, ठीक है, यहां समझना। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर कौन सा इंटरैक्शन लग रहा था, याद है बाबू? AB, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन लग रहा था। चलो, इंटरमॉलिक्यूलर क्या था बाबू? इंटरैक्शन। अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कब ज्यादा होगा? एट्रैक्शन कम या एट्रैक्शन ज्यादा? बोलो कहीं पे। अच्छा, वेपर कब ज्यादा बनेगा? जब एट्रैक्शन कम या एट्रैक्शन ज्यादा? एट्रैक्शन कम। भाई वेपर बनेगा तभी ना वेपर प्रेशर होगा, बोलो है ना? तो वेपर कब बनेगा बाबू? ज्यादा कब बनेगा? जब एट्रैक्शन कम। इसका मतलब ए बी इंटरैक्शन क्या होगा? कम, और ए ए इंटरैक्शन क्या होगा? ज्यादा। बोलो हाँ है ना? प्रॉब्लम बाबू, इसका मतलब क्या लिखें बाबू? इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या होगा? ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या चीज? कम। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, डेल्वी मिक्स, मिक्सचर का मींस अगर यहां पे यहां पे अट्रैक्शन क्या है बाबू? यहां पे किसके लिए है? ये किसके लिए होता है? सॉल्यूशन, मिक्सचर के लिए। बोलो हाँ है ना? सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है ये। अगर यहां पे अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन लेस है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा या कम? वॉल्यूम ज्यादा या कम बाबू? अगर अट्रैक्शन कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब डेल्वी मिक्स होगा इज इक्वल टू हाउ मच? क्या कहेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। वहां पे क्या था? जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, डेल एच मिक्स ये क्या होगा? समझना, यहां पे अट्रैक्शन क्या है? कम, बोलो है ना? और यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा। ध्यान से सुनना, यहां पे अट्रैक्शन कम और यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा। बताओ ये क्या था, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये एंडोथर्मिक था और ये क्या था? एक्सोथर्मिक। ये वाला पोर्शन क्या है आपका? ज्यादा। बोलो हाँ है ना? मैं सिंपल सा बात, ये एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है और रिलीज क्या हो रहा है? कम। तो ये एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा? फाइनल एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। सुनो, एब्जॉर्प्शन यहां पे क्या है बाबू? ज्यादा, और रिलीज क्या है? कम। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो यहां पे डेल एच क्या होगा? इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल एच पॉजिटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस बाबू? इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक।
और ये दोनों तो दोनों का क्या होगा बाबू सेम, ये पॉजिटिव और ये क्या चीज नेगेटिव। ध्यान से सुनना, सब कुछ देखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इधर आते हैं, फिर से एक बार समझाएंगे, रुक जाओ। क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्या चीज राउल्स लॉ। इसका मतलब क्या बोल रहा है, पीएस जो होगा वो लेस होगा किससे, पीए प्लस पीबी। इसका मतलब क्या लिखें बताओ, पीए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स से, और बोलो पीबी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। नहीं समझ में आया बोलना बाबू, बोलो। ये जो इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन किसके बीच में था, ए और क्या चीज बी, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, यहां सुनो सुनो, यहां पर एट्रैक्शन क्या है, कम, बोलो बाबू एट्रैक्शन कम। कौन सा एट्रैक्शन कम है, ए बी एट्रैक्शन क्या है, कम। ए बी एट्रैक्शन कहां होता था, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, बोलो है ना, बोलिए नहीं रहा है। तो कौन सा इंटरैक्शन यहां पे क्या होगा वो, सॉरी है ना, यहां सॉरी, यहां पे इंटरैक्शन उधर ठीक लिखे थे ना, इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन वेपर प्रेशर, ठीक है ज्यादा था। हाँ बोलो बाबू, अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इधर क्या है वेपर, इधर का ज्यादा, इधर का क्या है बाबू कम। बताओ वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा, बोलो है ना। मींस कौन सा अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन क्या होगा ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो डेल वी मिक्स क्या लिखेंगे बाबू, नेगेटिव। सही है, सुनना, ये जो होता था ये वाला सॉल्यूशन में, ये एक्सोथर्मिक होता था, एनर्जी क्या होता था रिलीज, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी एब्जॉर्ब। तो बताओ क्या हो रहा है यहां पर, यही ना बाबू इंटरैक्शन, ये क्या है बाबू ज्यादा, यहां इसका मतलब क्या हो रहा है, रिलीज ज्यादा और एब्जॉर्ब कम, रिलीज ज्यादा एब्जॉर्ब कम। और रिलीज को क्या चीज से दिखाते हैं, प्लस से या माइनस से, माइनस से। एक्सोथर्मी को क्या चीज से दिखाते हैं बाबू, निगेटिव से, बोलो हाँ। तो यहां पे डेल एच मिक्स क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, इट इज द एक्सोथर्मिक। रुक जाओ, और ये दोनों तो दोनों के लिए क्या होगा सेम, ये पॉजिटिव और ये क्या चीज नेगेटिव, ये सब के लिए क्या होगा सेम। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्या चीज के लिए, ग्राफ के लिए। देखना बाबू ग्राफ मिटा रहे हैं, देखो ग्राफ, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या चीज नेगेटिव डेविएशन। पहले तो अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन किसके थ्रू हो रहा है, किसके बिहाफ पे, ये राउल्स लॉ, क्या चाहिए बाबू राउल्स लॉ। समझना, यहां देखो पहले तो राउल्स लॉ ड्रॉ कर ले, एक्स ए और क्या चीज एक्स बी, ये जीरो और क्या चीज वन, ये वन और ये क्या चीज बाबू जीरो। यहां क्या लिखें बताओ, पी नॉट ए और यहां पर बोलो पी नॉट बी। पहले तो राउल्स लॉ हम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों में। देखो पॉजिटिव में सब पॉजिटिव में जाएगा और निगेटिव में सब निगेटिव आएगा, सही है। यहां देखना, याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको इससे 3 या 4 क्वेश्चन बनता है और आना ही आना है, चाहे कोई एग्जाम हो जरूर आएगा, एकदम डेफिनेटली आएगा। माने राउल्स लॉ से लेकर यहां तक समझो कि 6 से 7 नंबर, 6 to 7 नंबर्स आता ही आता है। ठीक है, यहां देखना, सही है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बाबू ज्यादा, है ना, ज्यादा। देखिए बाबू कैसे होगा, पहले ये लाइन पे था, अब इससे क्या होना चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा ग्राफ,
लाइक दिस, इससे ऊंचा। यहां ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, लाइक दिस। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा तो कैसे लिखें, ये देखिए बाबू, ये जो होगा ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज बाबू, सॉल्यूशन। निगेटिव डेविएशन में कैसा जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। देखो कैसा, ये ऐसे जाएगा, चलो घटाओ, ये कैसे जाएगा बाबू, लाइक दिस। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द क्या चीज बाबू, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राफ हो गया। माने पूछता ही है, पूछता आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस पूछेगा, या नॉन आइडियल में भी किसके बीच में, पॉजिटिव एंड क्या चीज, निगेटिव डेविएशन पूछेगा। एक राउल्स लॉ, 3 या 4 क्वेश्चन तो बनता ही है इससे और डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, लास्ट इसका हम लोग क्या देख लें, एग्जांपल्स देखो। और मेंस वगैरह में एग्जांपल्स पूछता है, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन निगेटिव। सोचो यहां देखना, तुम लोग तो ये पढ़ लिया बाबू कि आइडियल सॉल्यूशन जनरली कौन शो करता है, जिसमें लगभग लगभग दोनों क्या होगा, सेम। और दोनों में से कोई एक याद रखना, पॉजिटिव या नेगेटिव में। हम ट्रिक भी बता देते हैं, पॉजिटिव और क्या चीज, नेगेटिव में। अगले क्लास में और डिटेल करेंगे। दोनों में से एक कर लो, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये कौन शो कर रहा है बाबू, पॉजिटिव डेविएशन। फिर से पढ़ो, हाँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में बाबू क्या चीज, एसीटोन प्लस क्या चीज, CH2, वाटर प्लस क्या चीज, इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या चीज, CCl4 एंड इथेनॉल प्लस क्या चीज, एसीटोन। देखो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ ना एक थोड़ा सा ट्रिक याद करना। जनरली अल्कोहल और सल्फर जहां रहता है वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, आइडियल सॉल्यूशन तो जानते ही हो, दोनों लगभग लगभग क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या चीज, पॉजिटिव डेविएशन। अब देखते हैं कौन सा डेविएशन, नेगेटिव। याद रखना बाबू, CHX3, X क्या है, हेलोजन। हेलोजन में X इज इक्वल टू क्या चीज, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या चीज। और यहां पे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कोई भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसके साथ होगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। अगले क्लास में और डिटेल बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या चीज, एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H2O, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O के साथ अगर मिलता है तो ये क्या शो करेगा, कौन सा डेविएशन, नेगेटिव। बॉन्ड बन जाता है इसलिए नेगेटिव डेविएशन होता है, आगे बताएंगे इसको। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या चीज, एसीटोन। ये तो रट लेना है, ये डेफिनेटली ही आता है। देखो यहां पे भी क्लोरोफॉर्म है, यहां पे भी क्या चीज, क्लोरोफॉर्म। यहां क्लोरोफॉर्म के बाद CCl4 है और यहां क्लोरोफॉर्म से क्या चीज, क्या चीज, एसीटोन। तो ये कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है।